हम कुल घालक कुल पालक दस भगवंत हो हे नाथ गिरिजा शीस गंग भस्म अंग शीस गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय डमरुआनी शूल पाणी डमरुआनी शूल पाणी हेम विराज नमो नमो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः श्रीमद परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेहतन्या पदपुंडरीकम् कैशौर्यशौरभूषमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानिशालि परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलयुचितनं तनुतरुणाभनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणीयकिशोरमूर्तिम् मूर्तिं मनोरथहुआन भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहुतम पुंज जासु बचन रविकर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकटो शब्द जहाज तुलसी सौरभ मधुसुधा श्वास श्वास में राम शिवनायक नंदन तुम्हें
मेरा सत सत प्रणाम। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस। अंदौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब वीस। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, माताओं, पूज्य निर्णायक द्वय, आदरणीय संचालक महानुभाव, आप सबको पुनः पुनः सादर शीश नमन। आप सबके पावन चरण कमल में भगवान की मंगलमयी कथा आपके गांव में हो रही है। स्नान, श्रवण, चिंतन मनन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए राम कथा के षष्ठम सोपान लंका कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 21, जहां पर अंगद जी का वार्तालाप रावण से हो रहा है। रावण जो है वो किसी की नहीं माना, और जो किसी की नहीं मानता वो कहीं कहीं नहीं रहता। ऐसा संत कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विनाश के कगार पर होता है उसकी बुद्धि जो है मति मारी जाती है। और रावण के साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ। रावणत्व उनके जीवन में था, निशाचर वंश परंपरा कहीं आड़े आ रही थी। और संत शिरोमणि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई रावण जो है वो साक्षात मोह का प्रतीक है। मोह जो है वो हमारे द्वारा जानबूझ करके कोई कार्य की जो परिणति है उसको जानते हैं, पर उस पर विचार नहीं करते, मानते नहीं है। जानते जरूर है पर मानते नहीं है, ये मोह है। विडंबना है जीवन के साथ में। बहुतों बार हम सब लोग के बीच में, हमारे घर परिवार में, समाज में ये सब बातें देखने को मिलती है। अनजाने में किसी वस्तु को छू लेना, या अनजान में कोई घटना घट गई तो ये तो अनजान में हो गई, भूल से हो गई, पर हम जिस चीज को जानबूझ करके बार बार दोहराते हैं, ये मोह है। आप वो घर परिवार, इसका छोटा सा उदाहरण ले। कोई चीज में जैसा लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर उस चीज का हम सेवन करते हैं। तंबाकू, बीड़ी, शराब, इन सब में लिखा रहता, साक्षात मनाही रहती है, पर भी उस चीज को जानबूझ करके हम दोहराते हैं, है ना। ये स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, हानिकारक है, पर उसी को हम बार बार सेवन करते हैं। तो ये हमारे जीवन की विडंबना है, मोह है। यही मोह है। रावण भी जानता था कि भाई रावण कोई साधारण कोई व्यक्तित्व वाला प्राणी नहीं था। रावण तो बहुत पंडित, प्रकांड पंडित, उसके समान ज्ञाता ज्ञानी उस समय कोई दूसरा नहीं था। पर उसके जीवन में क्या था? उसके जीवन में अभिमान था। रावण ने झुकना नहीं सीखा, कहीं नहीं झुका, और केवल अभिमान के वशीभूत होकर के वो ये सोचता था कि मैं जो कर रहा हूं वही मार्ग जो है वो सत्य का मार्ग है, वही सही है। क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि भाई ईश्वर का जन्म इस धराधाम पर हो चुका है, और ईश्वर का जन्म कब होता है? तो कहा गया कि भाई जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरवी भी शरीरा, हरे कृपा निधि बहुत सज्जन पीरा। दुष्ट
दानवों का जब बोलबाला हो जाता है तो भगवान जो है इस धराधाम में समन्वय, नीति धर्म की व्यवस्था को समन्वय रूप में बनाए रखने के लिए, संचालित करने के लिए ईश्वर जो है मनुष्य शरीर रूप धारण करके या फिर अनेकों रूप धारण करके, नीलकमल, शुकर, नरहरि, परशुराम, बापर, नरहरि, इस तरह से भगवान जो है इस धराधाम पर आकर के नर चरित्र करते हैं, लीला करते हैं। और ये रावण ये इस बात को जानता था कि भाई ईश्वर का अवतरण हो गया है, जो भगवंत लीन अवतारा है ना, भगवान अगर अवतार भी ले लिए होंगे या ये भगवान भी हैं तो मुझसे तामस देह भजन नहीं हुई। ये मेरा जो शरीर है वो तामसी शरीर है और इससे भजन नहीं हो सकता। उसकी मंत्रणा की देखिए, भजन नहीं हो सकता, उसके जीवन की ये धारणा थी। और क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैं जाई बैर हट करी हूं, उससे भजन नहीं हो सकता, मैं उससे शत्रुता कर लूंगा। शत्रुता के लिए कैसा मार्ग अपनाया कि मैं उसकी प्रिय पत्नी को चुरा करके ले आऊंगा, और उसके लिए व्यूह रचना किया और भगवती सीता का हरण कर लिया। और सो मैं जाई बैर हट करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे नहीं धरे हो। तब भगवान मुझे मार देंगे और मार देंगे तो मैं तर जाऊंगा। ये मार्ग, क्या ये मार्ग सचमुच में सही मार्ग है? नहीं नहीं, रावण ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो मार्ग समाज और व्यक्ति परिवार के लिए, देश के लिए बहुत घातक मार्ग है। उस मार्ग का अनुसरण कदापि हमें नहीं करना है, न किसी को करना है। और रावण ने सर्वथा गलत कार्य किया है, इसलिए उनको बहुत लोगों ने समझाया। अंगद जी महाराज भी नीति दूत बन करके, भगवान राम की तरफ से भेजे हुए दूत बन करके आए हुए हैं। उन्होंने भी समझाया कि भाई ये जो साधारण जिसे आप राजकुमार समझ रहे हो, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो शरणागत वत्सल है। अगर एक बार भी जो भूले से अगर शरण चला जाता है, उसे क्षमा कर देते हैं, अभय कर देते हैं। यही बात तो कहा ना कि प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। ये रावण, तू अभिमान की भाषा बोल रहा है, निप अभिमान बोह बस की बा। और इसी अभिमान के फल स्वरूप तुमने भगवती पराम्बा को हरण करके ले आया है। भगवती पराम्बा कौन है जानते हो? जनक सुता, जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा ध्यान की। वो तो जगत की माता है, केवल जनक की पुत्री नहीं है। जनक सुता, जग जननी जान की, जगत की माता है। जगदम्बा हर आनिशट अब चाहत कुल कल्याण, यही बात तो कुंभकर्ण ने भी कहा था, पर रावण ने नहीं माना। वो भक्ति है सानुसी समेत प्रभु राजत प्रण कुटी, भगत ज्ञान जय राग्य जनु सोहत धरे शरीर। और भक्ति का हरण करके साधारण दृष्टि से जहां पर शरणागत होना था रावण को, रावण अगर भक्ति, वो माता है, माता की शरण में सीधे चले जाना था, तो शरणागत हो जाते तो पिता जी तो स्वयं ऐसे ही प्रसन्न हो जाते। पर उन्होंने अपहरण किया, उनका मार्ग जो है बहुत गलत मार्ग था, गलत मार्ग का उन्होंने चयन किया। और इसीलिए उनके जीवन में अभिमान आ गया। हरियाणे सीता जगदम्बा, जगदम्बा सीता का हरण करके ले आए हो, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु मोरा। मैं जो कहता हूं वो कार्य करो, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। दसन गहो तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। मुंह में तिनका दबाइए और मेरे पीछे पीछे आप परिजनों के साथ में, संग में, आप मंदोदरी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के सादर चलो जनक सुधा करे आगे। जनक सुधा को आगे आगे लेकर के साथ में भगवान राम के शरणागत हो जाइए।
और शरणागत वत्सल भगवान शरणागत कहु देत जही निज नित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तिन्हि भुलो कदहान। भगवान का ये स्पष्ट व्रत आलान है। वे स्वयं कहते हैं कि भाई शरणागत शरण में जो आए हुए हैं शरणागत को कबू न त्यागा। भगवान तो शरणागत वत्सल है, तुम्हें अभय कर देंगे। अंगद की बात सुन करके रावण को क्रोध आ गया और क्रोध में कहा कि रे कपि बोल, रे कपिपोत बोल सवारी। अरे दुष्ट बानर, तू अपनी बात संभार कर नहीं करता। मूढ़ न जानसी मोहिसुर, अरे तू मेरा पराक्रम नहीं सुना क्या? मुझे नहीं जानता? कहो निज नाम जनक कर भाई, कहीं नाते माने ही ना। अरे तू किस तरह से मित्रता की बात करता है? तेरे पिताजी का नाम क्या था? और जैसे रावण ने अंगद से ये क्रोध भरे स्वर में ये वाणी कहा तो अंगद ने कहा कि भाई अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कभी होई भेटा। अंगद ने कहा कि मैं वही बाली का बेटा हूं, मेरा नाम अंगद है और उससे शायद कभी भेंट मुलाकात हुई होगी आपकी। व्यंग भरे शब्दों में रावण को यह तीखा व्यंग कर रहे हैं सीधा, क्योंकि रावण जानता है, रावण जो है बाली के कांख में, बाली जो है 6 महीने तक के रावण को परास्त कर लेकर के घूमा था अपने काकोरी में दबा करके। ऐसे में रावण जो है अंगद के वचन को सुन करके सुखचा जाता है। अंगद वचन सुरत सुखचाना रहा बाली बानर मैं जाना। हाँ 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 मैं जानता हूं, एक बाली नाम का एक बानर था। अंगद ही बाली कर बानर। अरे अंगद, क्या तू उसी बाली का बेटा है? उपजे हो वंश अनल कुल घालक। यहाँ पर रावण जानता है कि भाई अब यहाँ पर जो अंगद ने जो घात किया है उससे रावण जो है लज्जित है और उस लज्जा को छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो अपनी शर्मनाक स्थिति को बचाने का प्रयास कर रहा है और कहता है कि अंगद तही बाली कर बालक उपजे अनल वंश कुल घालक। क्या बांस के बिरहा में आग लगाने वाली तुम ही हो? गर्भ न गए व्यर्थ तुम, तुम्हारा गर्भ व्यर्थ नहीं चला गया, उस समय गर्भ तुम्हारा नष्ट हो जाना अच्छा। निज मुख तापस दूत कहा है, तुम उस महान पराक्रमी बाली के बेटे होकर के उसको तापस का जो तपस्वी राजकुमार हैं उनके तुम दूत कहा बता रहे हो अपने आप को, परिचय तुम ऐसा दे रहे हो, महान पराक्रमी बाली का बेटा हूं ऐसा कह करके मेरे सामने परिचय देने छोड़ करके उस तपस्वियों का नाम ले रहे हो। अब कहो कुशल बाली कहना। अंगद को अपने बस करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा मीठा बात रावण यहाँ पर कहते हैं कि अब बाली कहाँ है, कैसा है, कुशल कैसा है। तब फिर अंगद जी जान जाते हैं कि भैया ये तो रावण है ना। और रावण जो है उस कुठाराघात से, अंगद के उस कुठाराघात से, वचन कुठाराघात से लज्जित है, इसलिए ऐसा मुझसे प्रश्न कर रहा है। वैसी वचन तुम अंगद कहें। अंगद हंसता है हा 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 करके और फिर कहता है कि उसकी बाली का समाचार पूछ रहा है ना। दिन 10 गए बाली पही जाए ही बूझे कुशल सखाउर लाई। बहुत चिंता की बात नहीं है, 10 दिनों के बाद में आपको भी वही भेज देंगे, आप भी वही जाने वाले हो। और भगवान जो है वो तो इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। निश्चरहीन करो मोहि भुज उठाई फनकिन, सकल मुनि के जाए आश्रम जाए जाए कुछ दिन। यद्यपि वहां पर अंगद जी को कुलघालक इत्यादि शब्दों से रावण जो है संबोधित करता है। हम कुलघालक सत्य तुम कुलपालक दशीस, अंधव बधर्ण अस कहीं नयन कारण तब 20। हमने तो पहली बार देखा कि भाई जिसके 20 भुजा और 10 नेत्र हो वो भी अंधा है। 10 नेत्र वाला अंधा हमने पहली बार देखा है। इस तरह से व्यंग्यात्मक हास्य व्यंग का ये प्रसंग नीति धर्म के उपदेश के माध्यम से अंगद जी महाराज वहां पर रावण के समक्ष उपस्थित है। पीली बत्ती संकेत कर रही है। एक भजन से हम लोग विदा लेंगे आपसे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय।
कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। कछु लेना न देना मगनी रहना, 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 कछु लेना न देना मगने रहना, कछु लेना न देना मगने रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, 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 पिंजरा में ये मेरी नैना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगने रहना, कछु लेना न देना मगने रहना। तेरा साईं तेरा मन में बसती है, तेरा साईं तेरा मन में बसत है, तेरा साईं तेरे मन में बसती है, तेरा साईं तेरे मन में बसत है, तेरा 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 साईं तेरे मन में बसती है, तेरा साईं तेरे मन में बसत है, तेरा साईं तेरे मन में बसती है, तेरा साईं तेरे मन में बसत है। सभी खोल कर देखो नैना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना लेना न देना मगने रहना, कछु लेना न देना मगने रहना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगने रहना, कछु लेना न देना मगने रहना। कछु लेना न देना मगनी रहना, कछु लेना न देना मगनी रहना। लखन श्याम चंद्र शंकर हरिओ। श्री राम। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सभी की ओर से सत्य कबीर मानस परिवार डोमा बोरी की हमारे कलाकारों की सुंदर सा प्रस्तुति। और इस मंच पर हमारे आदरणीय श्री पूनाराम साहू जी